हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आपका स्वागत है। पूरा विश्व भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए घरों में तैयारियां हो रही हैं, मंदिरों को सजाया जा रहा है। ऐसे में हम आपको लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की कर्म स्थली हस्तिनापुर में। जी हाँ, ये वही हस्तिनापुर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के बार बार कदम पड़े, चाहे युद्ध न होने के लिए शांति का प्रस्ताव रहा हो या फिर द्रौपदी की रक्षा का। अब हम आपको लेकर आए हैं बूढ़ी गंगा पर। ये बूढ़ी गंगा का वही किनारा है जहाँ पांडवों और कौरवों का बचपन बीता था। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है। उस मेले की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के उस दीपदान से हुई थी, जो महाभारत के महारण समाप्त होने के बाद उन्होंने दीपदान शुरू कराया था। इस दीपदान के साथ साथ इस कार्तिक मेले का अपना महत्व है। यहाँ पर कार्तिक मेले में लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। हमारे साथ हैं नेचुरल साइंसेस ट्रस्ट के चेयरमैन प्रियंक भारती। हम उनसे जानते हैं कि बूढ़ी गंगा के इस किनारे का क्या महत्व है। ये वही गंगा का किनारा है जहाँ कभी कौरव और पांडव खेला करते थे। पूरा बचपन उनका इसी किनारे पर व्यतीत हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद जब इतना बड़ा महासमर हो चुका था, तो समस्या उत्पन्न हुई कि अब आत्मिक शांति के लिए जो लोग मारे गए हैं उनकी आत्मिक शांति के लिए क्या करा जाए। तो महाभारत युद्ध के बाद एक प्रसंग देखने को मिलता है जहां वसुदेव भगवान श्री कृष्ण द्वारा दीपदान की एक प्रथा चलाई गई, जो कि गंगा में दीपदान किया जाता था। वो प्रथा आज भी यहाँ देखने को मिलती है बूढ़ी गंगा घाट पर। यहाँ एक काफी बड़ा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है और भव्य नजारा यहाँ देखने को मिलता है। एक बात शायद बहुत ही कम लोग जानते हो कि यहाँ से टीला जो है, पांडव टीला है, करीब 1.5 किलोमीटर। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भीष्म पितामह से ज्ञान अर्जित कराने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को रोज श्री कृष्ण इसी रास्ते से कुरुक्षेत्र ले जाया करते थे। करीब 45 दिन तक श्री कृष्ण पांचों पांडवों सहित कुरुक्षेत्र जाते थे, धर्म का ज्ञान दिलवाते थे भीष्म से। भीष्म उन्हें ज्ञान देते थे और पुनः वो वापस हस्तिनापुर आते थे। ये वही गंगा घाट का किनारा है जहां पांचों पांडव कुरुक्षेत्र जाया करते थे। अब हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट टीम आपको लेकर आई है पांडव अमृत कूप पर, जहां स्नान करने के बाद चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। बताया जाता है कि राजा परीक्षित गढ़ को जब कोढ़ चुहा था तो उन्हें भी यहीं पर लाकर के स्नान कराया गया था और उन्हें उस रोग से मुक्ति मिल गई थी। आपका क्या नाम है? रविंदर सिंह। रविंदर जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं हस्तिनापुर से यहीं से हूँ। अच्छा, आप लोग यहाँ किस लिए आए थे? सर हमें चर्म रोग है, हमें पता चला कि यहाँ पे कुआं है तो यहाँ से नहाया जाता है, यहाँ पर स्नान किया जाता है कि चर्म रोग खत्म हो जाता है। अब हम आपको लेकर आए हैं कर्ण मंदिर। जी हाँ, महाभारत और जनश्रुतियों के अनुसार राजा कर्ण जो दानवीर थे वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे और ब्राह्मणों को 1.25 टन सोना दान किया करते थे। जनश्रुतियों की माने तो यहीं पर राजा कर्ण से इंद्र ने उनका कवच आदि दान में ले लिया था। इसी मंदिर पर हर साल मेले का आयोजन होता है जिसमें श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ती है। अब इस समय है हम हस्तिनापुर में द्रौपदी घाट मंदिर पर। यह वह कुंड है जहां द्रौपदी स्नान करती थी और यहां स्नान करने के बाद वह पांडवेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करती थी। हमारे साथ प्रियांक बताएंगे कि किस तरह से द्रौपदी को लेकर के यहाँ की किंवदंतियां हैं। जनश्रुतियों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि गंगा की मुख्य धारा से एक धारा इधर कुंड की तरफ आती थी जहां द्रौपदी स्नान करती थी और करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पांडवेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, वहां जाके वो पूजन किया करती थी। अब हम आपको लेकर आए हैं पांडवेश्वर महादेव मंदिर पर। इसी मंदिर पर जनश्रुति के अनुसार पांचों पांडव और द्रौपदी स्नान के बाद पूजा अर्चना के लिए आती थी। ये पांडवेश्वर महादेव मंदिर का प्रांगण है। ये बरगद का वट वृक्ष जो है विशालकाय वृक्ष
इसमें ये बताया जाता है जनश्रुति के आधार पर कि यहाँ कौरव पांडवों की प्राथमिक शिक्षा जो है, वेदों की जो शिक्षा हुई है, वो इसी वृक्ष के नीचे हुई है। और अगर इस मंदिर के पूरे की बात करें, इसको लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं, पर इसके पे लगे शिलालेख से हमें ये ज्ञात होता है कि ये मंदिर का जो पुनर्निर्माण है, ये 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में गुज्जर राजा नैन सिंह बैसुमा ने ये करवाया था। इसके अंदर जो शिवलिंग स्थापित है, उसको ये बताया जाता है कि ये 7200 वर्ष प्राचीन है। ये शिवलिंग जो है, पांडवेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है, और ये बताया जाता है कि ये करीब 7200 वर्ष प्राचीन है। इसका आकार काफी बड़ा हुआ करता था, पर जलाभिषेक से ये थोड़ा छोटा होता जा रहा है। और ये भी बताते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है नीचे तक। और ये 5 पांडवों की जो मूर्तियां हैं, ये करीब 17वीं और 18वीं शताब्दी में गुज्जर राजा नैन सिंह द्वारा ही स्थापित की गई थी। लोक जनश्रुति ये भी है इस मंदिर को लेके कि यहाँ द्रौपदी 5 पांडवों के साथ गंगा में नहाकर पूजन करने के लिए आती थी। अब हम आपको लेकर आए हैं उल्टा खेड़ा टीले पर। उल्टा खेड़ा टीले पर हम लेकर आए हैं नेचुरल साइंसेस ट्रस्ट के चेयरमैन तथा सोभित यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रियंक भारती को। वो बताएंगे कि इस टीले पर समय समय पर हुए उत्खनन कार्य में किस तरह ऐतिहासिक पौराणिक महत्व की वस्तुएं यहाँ प्राप्त होती रही है। तो हमारे साथ है प्रियंक भारती। पहले तो मैं इस टीले का जुड़ाव आप लोगों के सामने बता दूं कि महाभारत काल में कि किस तरीके से ये टीला श्री कृष्ण के पदों का साक्षात्कार इसने किया, कैसे हस्तिनापुर जो है वो पूरा का पूरा श्री कृष्ण से उनके सम्मान में खड़ा हुआ। यही कभी कुरुकुल में, कुरुकुल की राजधानी हस्तिनापुर में कभी कुरुकुल का महल हुआ करता था, जहां से पूरा का पूरे पृथ्वी जो है कंट्रोल की जाती थी। यहाँ श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के लिए सर्वप्रथम शांति दूत बनकर आए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हस्तिनापुर की ही इस भूमि ने श्री कृष्ण के नाम से पहले शांति दूत जोड़ा, क्योंकि शांति दूत इसलिए उन्हें कहा गया क्योंकि युद्ध के हर एक बचाव के लिए
वो यहाँ शांति का प्रस्ताव लेके पांडवों की तरफ से कौरवों के पास आए। दूसरी चीज, कभी यहाँ पूरा का पूरा महल हुआ करता था, करीब 7 किलोमीटर में यहाँ महल हुआ करता था। महल के अवशेष, आज भी प्राचीन महल के अवशेष हम देख सकते हैं पांडव टीले पर। तो यहाँ श्री कृष्ण ने अपने ओजस्वी भाषण से पूरी कुरुकुल राजसभा को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अब ये तो श्री कृष्ण के आने से हस्तिनापुर सौभाग्यवान अपने आप को महसूस करता रहा। अब हम आते हैं, ये ही टीला गवाह हुआ कि इतिहास में श्री कृष्ण को बांधने का अगर प्रयत्न किया गया दुर्योधन के माध्यम से, तो ये टीला उस चीज का भी गवाह है कि श्री कृष्ण को हस्तिनापुर में दुर्योधन ने जंजीरों से जकड़ने का प्रयास किया। तो प्रेम जी, क्या ये वही टीला है उल्टा खेड़ा के नाम से जो कुरुकुल का राजभवन हुआ करता था, और यहीं पर चौसर भी हुआ था? हाँ, यहाँ महल हुआ था। और महाभारत के अनुसार अगर हम देखें, जो चौसर का खेल हुआ था वो इससे ही कुछ दूरी पर 12 खंबा स्थल है, जहाँ तोरण स्फटिक नाम से पूरी की पूरी सभा का अलग से निर्माण किया गया था। अगर हम महाभारत को देखें तो महाभारत में इस चीज का जिक्र आता है कि चौसर खेलने के लिए विशेष प्रकार की एक सभा का निर्माण किया गया था, जिसको जो आपका कुरुकुल सम्राट उस टाइम हुए हैं धृतराष्ट्र, उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे कि उस चौसर खेलने के लिए अलग से महल बनवाया जाए। तो तोरण स्फटिक महल तैयार हुआ था, वो 12 खंबा स्थल है, जहां से हमें काफी मात्रा में प्रमाण भी मिले हैं। इस ऐतिहासिक महाभारत कालीन स्थल पर 1950 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टीम आई, उत्खनन का कार्य हुआ। अभी आप क्या मानते हैं कि किस तरह के कार्य की अभी यहाँ और जरूरत है? हाँ, 1950-52 में इस टीले के करीब 10% हिस्से में ही खुदाई करी। खुदाई 4 जगह पर की गई, जहां से हमें विभिन्न काल की सामग्री प्राप्त हुई। ये बात तो पूर्ण रूप से सत्य है कि ये वही टीला है जहां महल हुआ करता था, क्योंकि हमें पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री, जो कि आपके महाभारत काल के सापेक्ष रखी जाती है, वो आज भी देखने को मिलती है। ये आप पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री है, जिसका बेस जो है आपका ग्रे होता था और उस पर ब्लैक कलर से डिजाइनिंग बनाई जाती थी। सात्विक जो है और आपका कंसेंट्रिक सर्कल, इस तरह की भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए जाते थे, जो कि खुदाई में भरपूर मात्रा में मिले। खुदाई के दौरान यहाँ कुछ कच्चे मकान भी प्राप्त हुए, जिसपे लिपाई हो रखी थी, फूल की आकृति बनी हुई थी। तब उस रिपोर्ट में एक कंक्लूजन निकाला गया कि हाँ, ये वही धरा है जहाँ महाभारत काल की भूमि। अब हम हैं हस्तिनापुर के प्रवेश द्वार नहर पर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आते थे, तो यहीं से सजावट का दौर शुरू हो जाता था। पूरा महानगर, पूरा शहर सजाया जाता था। आइए जानते हैं कि किस तरह से उस समय इस शहर को सजाया जाता था जब भगवान श्री कृष्ण का यहाँ आगमन होता था। कण कण में बसे हरि, वाकई ये सत्य भी है। महाभारत को अगर देखें, महाभारत महाकाव्य को उठाएं, तो पता लगता है हस्तिनापुर में किस तरह से वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता था। पूरी नगरी कलशों से सजाई जाती थी, सड़क के चारों ओर फूल पुष्प बिछा दिए जाते थे। और आज वही नगरी है जहां जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। जन्माष्टमी पर हर एक मंदिर यहाँ दुल्हन की तरह सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर देखने को लगता है कि श्री कृष्ण वापस हस्तिनापुर पधार रहे हैं, अपनी कर्मस्थली पर पधार रहे हैं।